13 अक्टूबर को जनपद बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा, साथ ही व्यक्ति की मौत के बाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है, जिसमें विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने का विवाद को बढ़ावा देने के बाद मुख्य साजिशकर्ता सुकेर्द को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया है, घटना की जांच में हरदे पुलिस ने द्वारा अब तक 13 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को मास्टरमाइंड खुर्शीद की काफी दिनों से तलाश थी। खुर्शीद ने गणेश पूजा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया, जबकि ब्यूरो चीफ जितेंद्र बहादुर बहराइच से दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद में आगजनी और तोड़फोड़ आदि की घटनाएं हुई थी। उक्त के संबंध में तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे और घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। उक्त में लगी टीम ने अभी तक जो मुख्य अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और हमारी टीम लगातार साक्ष्यों का संकलन कर रही थी। तत्क्रम में एक व्यक्ति खुर्शीद अहमद, जो वहीं महाराजगंज कस्बे का ही रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया और यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के साजिश करते हुए सुनियोजित तरीके से दुर्भावना से प्रेरित होकर के अपने साथियों के साथ में उक्त जो जुलूस निकल रहा था उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया और जो विघ्न डालने का प्रयास किया उसी क्रम में फिर ये घटना कारित हुई है। और हमें एक तथ्य यह भी ज्ञात हुआ है विवेचना के ही क्रम में कि दुर्गा पूजा प्रतिमा जुलूस से पहले जो गणेश प्रतिमा जुलूस हुआ था उसमें भी इस व्यक्ति ने डीजे को रोकने और विघ्न डालने का प्रयास किया था। इस प्रकार से ये पहले से ही अपने साथियों के साथ वहाँ तैयार था कि इस जो जुलूस निकल रहा होगा उसमें विघ्न डाला जाएगा और उस कारण ही उक्त घटना घटित हुई। इस प्रकार हिंसा मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी है, कौन था ये, क्या भूमिका इसकी इस मामले में रही, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? दिनांक 13/10/24 को कस्बा महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके बाद में आगजनी और तोड़फोड़ आदि की घटनाएं हुई थी। उक्त के संबंध में तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे और घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत हुई। उक्त में लगी टीम ने अभी तक जो मुख्य अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और हमारी टीम लगातार साक्ष्यों का संकलन कर रही थी। तत्क्रम में एक व्यक्ति खुर्शीद अहमद, जो वहीं महाराजगंज कस्बे का ही रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया और यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के साजिश करते हुए सुनियोजित तरीके से दुर्भावना से प्रेरित होकर के अपने साथियों के साथ में उक्त जो जुलूस निकल रहा था उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया और जो विघ्न डालने का प्रयास किया उसी क्रम में फिर ये घटना कारित हुई है। और हमें एक तथ्य यह भी ज्ञात हुआ है विवेचना के ही क्रम में कि दुर्गा पूजा प्रतिमा जुलूस से पहले जो गणेश प्रतिमा जुलूस हुआ था उसमें भी इस व्यक्ति ने डीजे को रोकने और विघ्न डालने का प्रयास किया था। इस प्रकार से ये पहले से ही अपने साथियों के साथ वहाँ तैयार था कि इस जो जुलूस निकल रहा होगा उसमें विघ्न डाला जाएगा और उस कारण ही उक्त घटना घटित हुई। इस प्रकार से यह जो घटना कारित करने का मुख्य षड्यंत्रकारी है उसे भी हम लोगों ने आज गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हाँ सर, क्या माना जाए कि अगर ये अभियुक्त गिरफ्तार ये अभियुक्त की भूमिका न होती तो इतनी बड़ी घटना महाराजगंज में ऐसे मतलब ये भी हैं और इनके साथी भी कुछ थे और ये एक महत्वपूर्ण कारक है, एक इस घटना का एक महत्वपूर्ण